बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले से तबीयत थोड़ी सी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वाली जो क्लिप्स हैं ये मेरे जो ससुराल में जो घर है ना, वहाँ पे मैंने मिर्ची के पौधे लगाए थे और तब के ये मैंने क्लिप्स लिए हुए थे। तो जैसे कैसे क्लिप्स मेरे हाथ में आते हैं मैं उनको जोड़ के एक मुकम्मल तौर पे व्लॉग आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ, ताकि आप लोगों को मज़ा आए देखने में। मुकम्मल तौर पे जो रूटीन है वो देखने को आप लोगों को मिले। साथ में अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी और आज आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और जो मेरी अरेंज मैरिज है इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाइटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से। यहाँ पे मैं जो हूँ वो हुरम का एक ड्रेस स्टिच कर रही थी। मतलब काफ़ी सारे कपड़े आते हैं तो उनमें से जो छोटे-छोटे से अगर मेरे पास पीसेस बच जाते हैं तो उन पीसेस को लेके मैं एक प्यारा सा ड्रेस किस तरह से तैयार कर लेती हूँ। छोटे बच्चों का ड्रेस किस तरह से बनाया जाता है, तो ट्राइपॉड तो है नहीं, डिटेल के साथ मैं वीडियो बना नहीं पाई आप लोगों के लिए, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे दूँ। वाइट कलर का मेरे पास काफ़ी सारा कपड़ा बचा था और रेड कलर का थोड़ा सा था, तो मैंने रेड कलर का पजामा तैयार कर लिया था। उस पे वाइट कलर का मैंने ये कलियों वाला कुर्ता, हालांकि बहुत छोटे छोटे से पीसेस थे, तो मैंने इस तरह से कलियों को जोड़ के एक ड्रेस बना लिया था और उस पे फिर मैंने मिरर लगा दिए थे, तो ये बहुत प्यारा सा एक ड्रेस बन गया था। साथ में मैं यहाँ पे हुरम ने जब ये वेयर किया था तो वो वाला इमेज, वो वाली पिक्चर भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो बहुत प्यारी लग रही थी। हो सकता है कि आपको एक आइडिया मिल जाए। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो है वो लंच बॉक्सेस रेडी कर रही थी, लेकिन रात को मैंने चावल बनाए थे तो सोचा यही दे देती हूँ। और साथ में मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं बच्चों को, मेरे बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते और मैं बच्चों को जो हूँ वो एक ड्रिंक देती हूँ जो कि वो दूध पी के जाते हैं सुबह के टाइम पे। तो एक सिस्टर ने मुझसे पूछा कि वो कौन सा ड्रिंक है, तो मैं आज उसकी फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन जाने कि बहुत बेहतरीन, बहुत ही आप कह लें कि ताकत से भरपूर और सेहत बख्श ड्रिंक है। दूध है जिसमें मैं रात को 1 चम्मच इसबगोल और 3 से 4 अदद बादाम, 2 खजूर और 2 से 3 अदद काजू रात को मैं भिगो के रख देती हूँ दूध में, और वही दूध सुबह उठ के मैं ब्लेंडर में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, शेक बना लेती हूँ और बच्चों को मैं देती हूँ। थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ ताकि बच्चे शौक़ से पी लें। यकीन जाने बहुत बेहतरीन सा ड्रिंक है। और जब मैंने चावल गरम करने के लिए फ्लेम को ऑन किया तो मेरा गैस जो है वो ख़त्म हो चुका था। मतलब मेरे जो सिलेंडर है, किचन का जो सिलेंडर है उसका गैस ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैं ठंडे ही मजबूरी से मुझे इस टाइम पे देने पड़े, क्योंकि आग जलाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने ठंडे चावल जो है वो डाल के दे दिए थे और फिर मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि क्या पता, मतलब जब बच्चों ने खाए होंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडे ना हो। और गर्मियों में ये वाला ड्रिंक देती हूँ, लेकिन अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मैं रात को अब भिगो के नहीं रखूँगी। नेक्स्ट मैं इन ड्राई फ्रूट्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँगी जो कि बच्चों को नाश्ते में दे सकूँ, जैसे कि लड्डू या पंजीरी टाइप, ताकि वो बच्चों को सर्दियों के हिसाब से बच्चों के लिए परफेक्ट हो। और जो मतलब कि एक चीज़ मतलब रूटीन में मैं उन लोगों को दे रही हूँ वो भी मिस ना हो पाए। जैसे कि गर्मियों में इसकी तासीर बहुत ज़्यादा इस दूध की ठंडी होती है और सर्दियों में ये फिर अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं सर्दियों के लिए कुछ अच्छा सा इसके साथ बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो कि मेरी अरेंज मैरिज को लेके रह चुका है अब तक। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और जो जो कुछ मेरे साथ हुआ है और जो जो कुछ मैंने एक कह लें कि एक तरह से बर्दाश्त किया है,
या जो मैंने स्ट्रगल किया है इस लाइफ को लेके, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ लोग मेरे साथ सहमत होंगे और कुछ लोग मेरे साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। अगर किसी की भी दिल आज़ारी हो मेरी इन बातों से, तो मैं उनसे पहले ही सॉरी कहना चाहती हूँ। आई नो कि काफ़ी सारे लोग इन ड्राई फ्रूट्स को देख के कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और ये सब कुछ। तो हम जो भी कमाते हैं, जो कुछ भी कर रही हूँ मैं, ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए, और जो इतना मैं स्ट्रगल कर रही हूँ वो अपने इन्हीं बच्चियों के लिए कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पढ़ लिख सकें, इनकी अच्छी तालीम और तरबियत हो सके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी ग़िज़ा पे मुझे तवज्जो देनी होगी, और इन्हीं के लिए फिर मुझे ये भी सब अरेंज करना पड़ता है, और मैं अपने हक हलाल की मेहनत की कमाई से इन सब के लिए ये अरेंज करती हूँ, ताकि इनकी नशोनुमा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा जी, आगे की रेसिपी आप लोग देखते जाएंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो मुझे आप लोगों को गाइड करने की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग जो देखते जाएंगे वो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मैं बात कर रही थी अपनी शादी को लेके। मैं जो हूँ, बेसिकली मेरी जो पैदाइश है वो कराची की है। मैं बहुत फुली मेरी अरेंज मैरिज थी, और मैं इस अरेंज मैरिज को लेके जब मुझे पता चला था कि मेरी शादी जो है वो गांव में होने वाली है और मेरे रिश्तेदारों के यहाँ होने वाली है, यानी कि मेरी जो अम्मी हैं उनके भाई का बेटा था, जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनके भाई के बेटे थे। तो मुझे जब इस चीज़ का पता चला था तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी, और मैं ये सोचती थी कि मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगी इस शादी को लेके, और बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहती थी। और मैंने अपने वालिदैन को भी बहुत मर्तबा कहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी पैदाइश जो है वो कराची की है, और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, मेरी तरबियत बहुत अच्छे से कर रहे थे। मैं जॉब भी करती थी, मैंने काफ़ी सारे हुनर भी सीख रखे थे, जैसे कि सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ और कुकिंग की क्लासेस भी ले रखी थी, और मैं जॉब भी किया। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं ये सोचती थी कि कभी कभार हमें जब गांव आना होता था जून जुलाई की छुट्टियों में, और जब मैं आके यहाँ गांव का माहौल देखती थी अपने ननिहाल का, तो मुझे बहुत अजीब लगता था यहाँ पे। मतलब मैं बिल्कुल ही अलग अलग लगती थी इन सब में, और बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाती थी। और हम लोग 2 महीने की छुट्टियों में आते थे, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से 10 से 15 दिन यहाँ पे रहती थी, और हम लोग वापस चले जाते थे। और मैं ये सोचती थी कि मैं यहाँ पे बमुश्किल 10 दिन या 15 दिन रहती हूँ, तो मुझे पीछे भागने की जल्दी होती है, तो फिर इस तरह मैं पूरी लाइफ किस तरह से यहाँ पे रहूँगी। और मेरी जब शादी होके आई तो मैंने बहुत 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 ही बुरा वक्त देखा, और जो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना, मैं अपनी इस लाइफ को, बहुत बातें हैं पर मेरा व्लॉग बहुत छोटा हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि जो मैं उस टाइम पे सोचती थी वो बिल्कुल ठीक ही था, और इसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।